नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद दिवस पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लवी भारत गैलरी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष की लिखित पुस्तक विचारों के 11 अध्याय का किया विमोचन। कहा, झारखंड के अतीत और वर्तमान के इतिहास को समेटने का प्रयास। राज्य में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा कल से तैयारियां पूरी। मुख्यमंत्री ने शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा संचालन में सहयोग की अपील की। और साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में देवघर पुलिस को एक और सफलता। विभिन्न थाना क्षेत्रों से 9 साइबर अपराधी गिरफ्तार। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शहीद दिवस पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लवी भारत गैलरी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। इसमें स्वाधीनता संग्राम में क्रांतिकारियों के योगदान और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ उनके सशस्त्र प्रतिशोध को दर्शाया गया है। इसका उद्देश्य उन घटनाक्रमों को दर्शाना है जिनकी परिणति 1947 में देश की स्वतंत्रता के रूप में हुई थी। इधर भारत ने $400 अरब का निर्यात लक्ष्य हासिल कर आज इतिहास रच दिया है। ये अब तक का सर्वाधिक निर्यात है। निर्यात का ये लक्ष्य निर्धारित समय से 9 दिन पहले ही हासिल कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट संदेश में कहा है कि भारत ने $400 अरब मूल्य के वस्तु निर्यात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल कर निर्धारित किया था और पहली बार इसे हासिल किया। उन्होंने इस सफलता के लिए देश के किसानों, बुनकरों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों, विनिर्माताओं और निर्यातकों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शिक्षण संस्थानों से कहा है कि वे सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में बड़ी भूमिका निभाएं। श्री नायडू ने मैसूर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कुलपतियों के राष्ट्रीय सेमिनार और भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ की वार्षिक बैठक का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षण संस्थानों को ऐसे प्रयास करने की जरूरत है जिससे सतत विकास लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। राज्य सरकार ने पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक वापस ले लिया है। राज्यपाल सचिवालय ने कुछ त्रुटि के कारण इस विधेयक को वापस कर दिया था। झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम 110 के अधीन सभा द्वारा आज विधेयक को वापस लिया गया। गौरतलब है कि 22 दिसंबर 2021 को विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक 2021 को ध्वनि मत से पारित किया गया था। हालांकि मुख्य विपक्षी दल भाजपा एवं सत्ताधारी दल के कई सदस्यों ने इस विधेयक में अनेक संशोधन की मांग उठाई थी। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की लिखित पुस्तक विचारों के 11 अध्याय का विमोचन किया। झारखंड विधानसभा सभागार में आयोजित लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पुस्तक में झारखंड के अतीत और वर्तमान के इतिहास को समेटने का प्रयास किया गया है। झारखंड का इतिहास को लोगों तक पहुंचाने का एक प्रयास हुआ है। साथ में टीबी कैसे खत्म हो इस विषय पर भी इसमें चीजें लिखी गई हैं। सामाजिक द्वेष कैसे समाप्त हो और देश के जो न्यायपालिका है, जुडिशियल रिव्यू ऑफ इंडिया, नीड फॉर बैलेंस अप्रोच, ये कैसे समन्वय बने, तालमेल बना रहे, इस विषय पर भी रखा गया है बातों। भारतीय हॉकी, महिला हॉकी के विषय में भी बातें रखी गई है। झारखंड की कई बच्चियां सिविल संसाधन में गरीब परिवार से आने वाली ये बच्चियां राज्य का नाम तो रोशन कर ही रही है, बल्कि इस देश का नाम रोशन करने में भी इन्होंने अपनी एक बहुत बड़ी कड़ी जोड़ी, उसका भी जिक्र है। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी ने आज राज्य के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। देहरादून में शपथ ग्रहण समारोह परेड मैदान में आयोजित किया गया। श्री धामी के साथ 6 से अधिक मंत्रियों ने भी शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि उत्तराखंड ने पिछले 5 वर्ष में हर क्षेत्र में तीव्र गति से प्रगति की है। करोड़ों रुपए के चारा घोटाले मामले में दोषी पूर्व विधायक और बिहार के पूर्व मंत्री आर के राणा का आज नई दिल्ली के
एम्स में इलाज के दौरान निधन हो गया। उन्हें बेहतर इलाज के लिए राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स रांची से एम्स नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया था। रिम्स के निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने स्वास्थ्य खराब होने के कारण राणा को शिफ्ट करने की सिफारिश की थी। इस बीच रिम्स रांची में रिपोर्ट स्थिर नहीं पाए जाने के बाद लालू प्रसाद यादव को बेहतर इलाज के लिए एम्स नई दिल्ली में भर्ती कराया गया है। गौरतलब है कि चारा घोटाला मामले में डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध निकासी के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने आरके राणा और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा सुनाई थी। देश में 12 से 14 वर्ष की आयु के 50 लाख से अधिक बच्चों को कोविड से बचाव का पहला टीका लगाया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर इसे विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में एक और बड़ी उपलब्धि बताया है। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान द्वारा बनाई गई भारत की पहली मोबाइल जैव सुरक्षा 03 प्रयोगशाला का निरीक्षण किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि यह मोबाइल प्रयोगशाला वायरल इन्फेक्शन की जांच में सक्षम है। श्री मांडविया ने कहा कि इससे भविष्य में वायरल इन्फेक्शन को रोकने में सहायता मिलेगी। और आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राज्य में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा कल से शुरू हो रही है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मैट्रिक की परीक्षा में 3,99,000 और इंटर में 2,81,000 से ज्यादा परीक्षार्थी भाग लेंगे। मैट्रिक की परीक्षा के लिए 1,256 और इंटर की परीक्षा के लिए 680 केंद्र बनाए गए हैं। इस बार दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए अलग से परीक्षा केंद्र की व्यवस्था की गई है। वहीं प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा संचालन में सहयोग के लिए लोगों से अपील की है। परीक्षा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए उन्होंने सभी परीक्षार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों तथा आम नागरिकों के साथ परीक्षा कार्य में लगाए गए कर्मियों से सहयोग की अपेक्षा की है। परीक्षा केंद्रों में कार्य करने वाले पदाधिकारियों और अन्य कर्मचारियों का आईडी कार्ड होना अनिवार्य है। वहीं कोविड-19 प्रोटोकॉल ध्यान रखते हुए परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था होगी। अगर किसी परीक्षार्थी में कोविड-19 के लक्षण दिखते हैं तो उनके लिए अलग कमरे की भी व्यवस्था है। धनबाद स्थित विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय का आज 5वां स्थापना दिवस मनाया गया। समारोह की मेजबानी SSLNT महिला कॉलेज ने की। वहीं कार्यक्रम में प्रभारी कुलपति डॉक्टर मुकुल नारायण देव भी शामिल हुए। कोविड प्रोटोकॉल के मद्देनजर धनबाद और बोकारो के जिन कॉलेजों के प्रतिनिधि समारोह स्थल पर नहीं पहुंचे उनके लिए विश्वविद्यालय के फेसबुक पेज पर समारोह का लाइव प्रसारण किया गया। इस मौके पर DSW डॉक्टर देवयानी विश्वास ने विश्वविद्यालय के 5 साल के उतार चढ़ाव की जानकारियां साझा की। समारोह में विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेज और PG विभागों के छात्र छात्राओं की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। इससे पूर्व स्नातकोत्तर आर्ट एंड कल्चर विभाग की ओर से स्वर कोकिला, लता मंगेशकर समेत अन्य लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। और अब सुनते हैं अमृत महोत्सव पेज। आजादी के 75 वर्षों का पर्व
अमृत महोत्सव। प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर साप्ताहिक विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। यह क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल होगा। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल हैं। और आज का प्रश्न है, अंग्रेजों के खिलाफ सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव ने किस सेना की स्थापना की थी? प्रश्न एक बार फिर से सुन लें। अंग्रेजों के खिलाफ सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव ने किस सेना की स्थापना की थी? श्रोता अपने उत्तर ईमेल के माध्यम से rnuairranchi@gmail.com पर कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। आप जवाब के साथ अपना नाम, पता, फोटो और फोन नंबर भी भेजें ताकि लकी विजेता बनने पर आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार आप तक पहुंचाया जा सके। विजेता की घोषणा कल शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में की जाएगी। साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में देवघर पुलिस को एक और सफलता मिली है। जिले के साइबर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मधुपुर, देवीपुर और सारवा थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साइबर डीएसपी सुमित प्रसाद ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से 14 मोबाइल फोन, 18 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। वहीं इनमें से कुछ साइबर अपराधियों ने नए तरीके इस्तेमाल कर ठगी को अंजाम दिया करते थे, जिसमें फ्लिपकार्ट पर फोन पे के जरिए गिफ्ट कूपन का प्रलोभन ग्राहक को दिया करते थे। इसके अलावा फर्जी सिम के आधार पर फर्जी बैंक अधिकारी और कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनकर झांसे में लेकर लोगों से ठगी किया करते थे। राज्य में पुरवैया और पछुआ हवा के मिलन से मौसम का मिजाज बदलने लगा है। राजधानी रांची समेत सभी जिलों में तपती गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। पिछले 24 घंटे के दरमियान राज्य का मौसम शुष्क रहा। रांची में आज का तापमान अधिकतम करीब 36 डिग्री और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस पलामू और सबसे कम तापमान 19.1 डिग्री सेल्सियस गढ़वा का दर्ज किया गया। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी कार्यालय निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में कंक्रीट का जाल बिछ जाने के कारण तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। उन्होंने अभी लू चलने की संभावना से इनकार किया है। उन्होंने बताया कि न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी बदलते मौसम का परिचायक है। वहीं 24, 25 और 26 मार्च को मौसम शुष्क रहेगा और आसमान साफ रहेगा। और अब संक्षिप्त खबरें। सरायकेला खरसावां जिला मुख्यालय के डेहरूडीह गांव में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में काफी बड़ी संख्या में ग्रामीण महिला और पुरुष उपस्थित थे। शिविर का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कुरीतियों के प्रति लोगों को जागरूक करना था। इधर पलामू पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये अपराधी वाहनों की चोरी कर सीमावर्ती राज्य बिहार ले जाकर बेच दिया करते थे। वहीं लोहरदगा जिले में आज एएसपी अभियान दीपक कुमार पांडे, थाना प्रभारी ऋषिकांत एवं पुलिस बल के जवानों द्वारा पेशरार थाना क्षेत्र के बुलबुल गांव के लोगों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद दिवस पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लवी भारत गैलरी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष के लिखित पुस्तक विचारों के 11 अध्याय का किया विमोचन। कहा, झारखंड के अतीत और वर्तमान के इतिहास को समेटने का प्रयास। राज्य में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा कल से, तैयारियां पूरी। मुख्यमंत्री ने शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा संचालन में सहयोग की अपील की। और साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में देवघर पुलिस को एक और सफलता, विभिन्न थाना क्षेत्र से 9 साइबर अपराधी गिरफ्तार। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से
प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।